आज मैं आपको दूसरा यूज बताने वाला हूँ। मैं आज आपको यूज बता रहा हूँ, यूज ऑफ इट इज़ नो यूज, जिसका हिंदी क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बहुत से यूज पर आपको बता चुके हैं, तो अगला वीडियो ये आपका यूज जो है कोई फ़ायदा नहीं बताने वाला हूँ। तो जैसे हम यहाँ लिखे क्या, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने यहाँ पे इतना एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ मैं आपको आज जो होमवर्क देता हूँ, जो आप कमेंट में लिख के हमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेजेंट बताऊँगा, फिर इसके बाद मैं आपको पास्ट बताऊँगा, तो ताकि आपको प्रेजेंट भी समझ में आ जाए और आपको प्रेजेंट भी आ जाए और पास्ट भी समझ में आ जाए। सो लेट्स सी। जैसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप ना इट इज़ नो यूज पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नो यूज। इट इज़ नो यूज। अब बोलने क्या होता है, स्पीक होता है, और वर्ब में किसका प्रयोग हो जाएगा, आईएनजी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ आईएनजी का प्रयोग क्यों हो रहा है। देखिए, आईएनजी का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ है बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कोई कह रहा है कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, शांत रहिए, तो वहाँ पे वर्क जारी था, तभी उसने मुझे मना किया। जब वर्क जारी था, इसलिए किसका प्रयोग हो गया, वहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात मत करो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उससे बात करने से कोई फ़ायदा, यानी मैं उससे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वर्क जारी है, और कोई मुझे थर्ड पर्सन आके कह रहा है कि उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि मैं वहाँ पे जो बात कर रहा था वर्क जारी था, उसने मुझे रोक दिया बात करने से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यही आप लिख लीजिए। सबसे पहले इट, उसके बाद इज, उसके बाद नो, उसके बाद यूज। अब इट इज़ नो यूज। अब बात करना क्या होता है, टॉक होता है। वर्ब में किसका प्रयोग, आईएनजी। इट इज़ नो यूज टॉकिंग टू, उससे क्या हो जाएगा, हिम। इट इज़ नो यूज टॉकिंग टू हिम। दूसरा नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, इट, उसके बाद इज, उसके बाद नो, उसके बाद यू। आफ्टर दैट इट इज़ नो यूज, रुकना क्या हो जाएगा, स्टॉप, यहाँ स्टॉपिंग हो जाएगा। इट इज़ नो यूज स्टॉपिंग। अब यहाँ रुकने से, तो यहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। इट इज़ नो यूज स्टॉपिंग हियर। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईट, उसके बाद इज, उसके बाद नो, आफ्टर दैट यूज। इट इज़ नो यूज, जाना क्या हो जाएगा, गोइंग। इट इज़ नो यूज गोइंग टू, वहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगा, देयर। इट इज़ नो यूज गोइंग देयर। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ईट, क्या लिखेंगे, ईट, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज, इट इज़, फिर उसके बाद नो, उसके बाद यूज। इट इज़ नो यूज, क्या करने से, बैठने से। बैठना क्या होता है, सिट, बैठना क्या होता है, सिट। वर्ब में किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, आईएनजी का। इट इज़ नो यूज सिटिंग, इट इज़ नो यूज सिटिंग। तो बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ नो यूज सिटिंग। लेकिन यह सेंटेंस अभी रॉन्ग है, यह सेंटेंस अभी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए, जब किसी वर्ब के अंत में, जब किसी वर्ब के अंत में एक वावेल कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट हम क्या करते हैं, डुअल करते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, यस आई टी है, तो पहले आईएनजी में यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ कितना वावेल है, एक है। कॉन्सोनेंट कितना है, एक है। जब किसी वर्ब के अंत में एक वावेल हो और एक कॉन्सोनेंट हो, तो आईएनजी लगाने से पहले डबल टी करके तब किसका प्रयोग करेंगे,
आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कभी भी जब कहीं हम आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं और किसी वर्ब के अंत में यू विल गेट वन कॉन्सोनेंट एंड वन वावेल, then when you ing, then you have to write the double consonant then ing. Okay, so let's see next example. दौड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? इट, उसके बाद क्या लिखेंगे? इज, उसके बाद नो, इट इज नो, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यूज, इट इज नो यूज। अब दौड़ना क्या होता है? रन होता है। मैंने जैसे आपको बताया, जब किसी वर्ब के अंत में एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ कॉन्सोनेंट कितना? एक है। वावेल कितना है? एक है। तो जब किसी वर्ब के अंत में एक वावेल एक कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लगाते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। तो यहाँ डबल एन कर किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का। इट इज़ नो यूज रनिंग, दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन आपके हैं, सम एग्जाम्पल फॉर यू, जो एग्जाम्पल आप अपने कॉपी पे, मैं भी लास्ट में कुछ होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है? तो अपने आप कॉपी पे बनाइएगा कुछ सेंटेंस और कमेंट बॉक्स में आपको अपना होमवर्क भेज दीजिएगा। जिसका सही रहेगा मैं सही बताऊं, जिसका गलत रहेगा मैं उसको सही ऑलरेडी बता दूंगा। तो यहाँ पे इतना आपको अगर ना समझ में आया हो तो अब वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ। अभी मैं आपको ये प्रेजेंट है, अभी मैं नेक्स्ट टाइम आपको पास्ट बताता हूँ। ओके, सो पास्ट का आपका ये है, इट वॉज नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं था। अब बस आपको एक ही हेल्पिंग वर्ड लगाना है, सिर्फ किसका प्रयोग करना? वॉच का। सबके साथ सिर्फ किसका प्रयोग करना? वॉच का ही प्रयोग करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरा हमारा है लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था। थर्ड नंबर बेचने से कोई फ़ायदा नहीं था, खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये 4 एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको पास्ट में बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इट का प्रयोग है तो सबसे पहले इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसके बाद क्या कोई फ़ायदा नहीं था क्या करने? समय बर्बाद करने से। इट वॉज नो यूज वेस्टिंग टाइम, इट वॉज नो यूज वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज राइटिंग, इट वॉज नो यूज राइटिंग, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था। बेचने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं था। क्या फ़ायदा नहीं था? बेचने से। इट वॉज नो यूज, बेचना क्या होता है? सेल। वर्ब में किसका प्रयोग कर देंगे हम? वॉच का। इट वॉज नो यूज, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इट वॉज नो यूज सेलिंग, बेचने से कोई फ़ायदा नहीं था। खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट वॉज नो यूज, इट वॉज नो यूज। अब खरीदना क्या होता है? बाई। अब उसके बाद हम क्लियर हो गया आपका, इट वॉज नो यूज बाइंग, खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो आपका ये पास्ट हो गया। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं प्रेजेंट की, कोई फ़ायदा नहीं है। जब पास्ट की बात की, कोई फ़ायदा नहीं था। और जब फ्यूचर की बात करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? अब मैं आपको फ्यूचर को बताता हूँ। जो मैं फ्यूचर बताऊँगा वो मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, जिसे आप लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे 10 होमवर्क आपको दिया है, ठीक है? जिसे आपको लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैंने होमवर्क क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। टीवी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर टहलने से कोई फ़ायदा नहीं है, गाना गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, भीख मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रिकेट खेलने से कोई फ़ायदा नहीं था, पत्थर फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं था, कहानी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं था, फूल तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं था, बताने से कोई फ़ायदा नहीं था। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद लिख के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो
इस पे भी आप देख लीजिए। अगर आपको देखना ज़्यादा टाइम तो वीडियो को पॉज करके आप देख के लिख सकते हैं आराम से। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो प्रेजेंट और पास्ट में यूज बताया था, प्रेजेंट और पास्ट में यूज बताया था अभी इट इज़ नो यूज में, तो मैंने एक सेंटेंस गलत किया है। मैंने एक सेंटेंस गलत किया है। जो सेंटेंस गलत है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई वॉन्ट टू जस्ट सी, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आप वीडियो केयर करके देखते, बस ऐसे ही आप फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो आप वहाँ पे देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस गलत लिखा है, तो उस चीज़ को आपको वहाँ नंबर डाल के मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कौन सा सेंटेंस गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो को केयर ज़रूर कीजिए, जो मैंने गलती किया है उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दैट्स ऑल टुडे, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।